एक समय की बात है जब गुरुकुलों और आश्रमों में शिक्षा प्रणाली भारतीय समाज का मूल अंग था। इस कहानी में एक युवक नामक रामन गुरुकुल के द्वारा प्रदान की जाने वाली पारंपरिक शिक्षा से गुजरता है। रामन का बचपन गुरुकुल के प्राचीन दीवारों में बीतता था, जहां वेद, उपनिषद और धर्मशास्त्रों की श्रुति में रथ गुरुओं के आदर्शों को सीखना उसके जीवन का मूल लक्ष्य था। यहां उसकी शिक्षा मुख्य रूप से धार्मिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर केंद्रित थी, जिससे उसका मन, शरीर और आत्मा समृद्धि की ओर बढ़ते थे। गुरुकुल के आचार्य ने रामन को विद्या के अलावा जीवन के विभिन्न पहलुओं में भी मार्गदर्शन किया। उन्होंने उसे सेवा, न्याय और सत्य के मूल सिद्धांतों का अध्ययन करने का मौका दिया। रामन ने गुरुकुल के आश्रम में सहानुभूति और समर्पण का अनुभव किया, जो उसके चरित्र को मजबूत बनाने में मदद करता रहा। गुरुकुल में पढ़ाई के अलावा रामन को वन्य जीवन, योग और ध्यान की शिक्षा भी मिली। इससे उसने आत्मा को शांति और सांत्वना का अनुभव किया, जिसने उसे जीवन की सार्थकता की ओर बढ़ने में मदद की। एक दिन गुरुकुल के आचार्य ने रामन से आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने का सुझाव दिया। रामन ने इस अद्वितीय अनुभव को स्वीकार किया और अपने जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत के लिए तैयार हुआ। उसकी यात्रा में रामन ने विभिन्न साधु संतों से मिलकर जीवन के विभिन्न पहलुओं में ज्ञान प्राप्त किया। उसने विशेष रूप से सेवा और मानवता के महत्व को समझने का समर्थन किया। रामन की यात्रा ने उसे विश्व के सारे कोणों से जुड़ाव और सामंजस्य की भावना दी। विश्व भर में घूमते हुए रामन ने अनेक विभिन्न समाजों की समृद्धि और विकास के लिए योजनाएं बनाई। उसने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए कार्य किया और गुरुकुल प्रणाली को आधुनिकता के साथ मिलाकर जनता के लिए उपयांतर करने का प्रयास किया। रामन ने एक आधुनिक गुरुकुल स्थापित किया, जहां धार्मिक शिक्षा के साथ साथ विज्ञान, गणित और भौतिकी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा दी जाती थी। इस नए गुरुकुल में छात्रों को आत्मनिर्भरता और नैतिकता की महत्वपूर्णता सिखाई जाती थी। रामन ने अपनी यात्रा के दौरान देखा कि समृद्धि का सच्चा मूल्य समाज में सामंजस्य और समरसता में छिपा होता है। इसी दृष्टिकोण से उन्होंने गुरुकुल को समाज सेवा केंद्र बनाने का निर्णय लिया। गुरुकुल के छात्र नहीं सिर्फ शिक्षा में महारत हासिल करते थे, बल्कि वे समुदाय के लिए सेवा करने के लिए भी प्रेरित होते थे। रामन का उद्देश्य था एक समृद्ध और समरस समाज बनाना, जिसमें विद्या, धरोहर और नैतिकता के मूल्यों का सम्मान हो। उनका यह नया गुरुकुल सामाजिक समानता के सिद्धांतों पर आधारित था, जहां सभी छात्र अपने क्षमताओं के अनुसार सम्मानपूर्ण भूमिका निभा सकते थे। गुरुकुल में शिक्षा में नई तकनीकों का प्रयोग किया जाता था, जिससे छात्रों को आधुनिक तकनीकी ज्ञान भी हासिल होता था। रामन ने गुरुकुल को एक ग्लोबल शिक्षा केंद्र बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाए, जिससे छात्रों को विभिन्न विषयों में विद्या प्राप्त हो सकती थी। इस कहानी के माध्यम से हम देख सकते हैं कि कैसे एक युवा ने पुरानी शिक्षा प्रणाली को आधुनिकता के साथ जोड़कर समृद्ध समाज की दिशा में कदम बढ़ाया। रामन ने न केवल शिक्षा में बल्कि समाज सेवा में भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए समर्थ होने का साबित किया, जिससे समृद्धि और समरसता की दिशा में एक नया मील का पत्थर रखा।